आज आप लोगों को हम साइंस में बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव सब लिखा देते हैं, तो उम्मीद है कि आप लोग इसको बढ़िया से पढ़ लेंगे, जो कि रामबाण का काम करेगा। अब देखिए, बोल रहा है प्रकाश संश्लेषण से किस पदार्थ का निर्माण होती है, तो ये होता है कार्बोहाइड्रेट का। तो यहां पर लिख देते हैं कार्बोहाइड्रेट। चलिए लिख दिए, प्रकाश संश्लेषण से किस पदार्थ का निर्माण होती है, तो कार्बोहाइड्रेट का होता है, लिख दिए। मनुष्य में दांत की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं, इनामेल कहते हैं। क्या कहते हैं, इनामेल। तो यहां लिख देते हैं इनामेल। शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि को कहते हैं, तो वो यकृत होता है। क्या होता है, यकृत। यहां लिख देते हैं यकृत। अब देखिए, बोल रहा है मनुष्य में पाचन क्रिया प्रारंभ होती है। मनुष्य में पाचन क्रिया कहां से आरंभ होती है, तो ये मुख गुहा से ही आरंभ हो जाती है। तो यहां पर लिख देते हैं मुख गुहा। मनुष्य के आहार नाल की लंबाई होती है, ये होता है 8 से 11 मीटर। 8 से 11 मीटर। कौन सा एंजाइम वसा को वसा अम्ल या ग्लिसरॉल में बदलता है। बोल रहा है कौन सा एंजाइम वसा को वसा अम्ल या ग्लिसरॉल में बदलती है, ये हो जाएगा लाइपेज। लाइपेज। बोल रहा है पायरुवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण कहां होती है, ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। तो यहां लिख देते हैं उत्तर में माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया। बोल रहा है पायरुवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण कहां होती है, तो ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, लिख दिया माइटोकॉन्ड्रिया में। अब देखिए, बोल रहा है सीरम। सीरम कहलाता है, ये हो जाएगा फाइब्रिनोजिन रहित प्लाज्मा। रहित प्लाज्मा। बोल रहा है सीरम कहलाती है, तो फाइब्रोनोजिन रहित प्लाज्मा। बोल रहा है एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होनी चाहिए। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होनी चाहिए, ये हो जाएगा आपको 80/120। बोल रहा है मूत्र का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होती है, तो यूरोक्रोम के कारण होता है। चलिए यहां पर लिख देते हैं यूरोक्रोम। लिख सकते हैं आप लोग भी यूरोक्रोम। नेफ्रॉन में प्याले की आकृति को कहते हैं। नेफ्रॉन में जो प्याले की आकृति होती है उसको क्या कहते हैं, इसका ये होता है बोमेन संपुट। लिख देते हैं बोमेन संपुट। और इसमें रक्त की जो झिल्ली होती है उसे ग्लोमेरुलस कहते हैं। नेफ्रॉन में जो प्याले की आकृति होती है उसे बोमेन संपुट कहते हैं, और उसमें जो रक्त की झिल्ली होती है उसे क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलस, जिसमें रक्त क्षंति है। मनुष्य के प्रत्येक वृक्क में कितना नेफ्रॉन होते हैं, ये लगभग 10 लाख होती है। लगभग 10 लाख। कुष्ठ में लिख देते हैं एकम, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। ये 10 लाख के लगभग होती है। अब बोल रहा है लेटेक्स सामान्यतः कहां पाया जाता है, ये बोल रहा है पीपल में, बरगद में, पिलाकनेर में, सभी में। तो ये हो जाएगा सभी में। चलिए टिक लगा लेंगे। चलिए देखिए, अगला प्रश्न है मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, तो ये होता है प्यूटरी ग्रंथि। तो यहां पर लिख देते हैं प्यूटरी ग्रंथि। मास्टर ग्रंथि प्यूटरी ग्रंथि को ही कहते हैं। बोल रहा है ऑक्सीजन का संश्लेषण होती है। ऑक्सीजन का संश्लेषण होती है स्तंभ शीर्ष में। यहां पर लिख सकते हैं स्तंभ, स्तंभ शीर्ष में। चलिए लिख दिए।
अब देखिए अगला प्रश्न है, गैस के रूप में पाए जाने वाली हार्मोन है, ये होता है एथिलीन। तो यहां पर लिख देंगे एथिलीन। अब देखिए यहां पर अगला प्रश्न है, इंसुलिन स्त्राव होती है, ये होता है लैंगरहैंस की दीपिका द्वारा। तो यहां पर लिख देंगे लैंगरहैंस के दीपिका द्वारा। अब देखिए बोल रहा है पुष्प के नर भाग को कहते हैं, पुष्प के नर भाग को कहा जाता है, ये पुमंग होता है, लिख देते हैं पुमंग। अगला प्रश्न है, पौधा के मादा भाग को कहा जाता है, ये होता है जायांग, लिख देते हैं जायांग। अब बोल रहा है यीस्ट में सामान्यतः अलैंगिक जनन होती है, ये होता है मुकुलन। तो यहां पर लिख देते हैं मुकुलन। अंडाणु और शुक्राणु का निषेचन होता है फैलोपियन नलिका में। तो यहां पर लिख देते हैं फैलोपियन नली में, फैलोपियन नली में। बोल रहा है पुरुष में मैथुन अंग कहलाती है, पुरुष में मैथुन अंग शिश्न कहलाती है। तो यहां पर लिख देते हैं शिश्न। द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसकी है? देखिए प्रश्न बोल रहा है द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसकी है, ये डार्विन का है। तो यहां पर लिख देते हैं डार्विन, डार्विन का। प्रश्न बोला था द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसकी है, तो ये डार्विन का है, डार्विन लिख दिया। मेंडल के मटर के पौधों पर किए गए प्रसिद्ध प्रयोग की व्याख्या में शुद्ध रूप में लंबे जनक पौधे फी को किस चिन्ह के द्वारा इंगित किया गया है, तो ये हो जाएगा टीटी। अब बोला आहार श्रृंखला के विभिन्न स्तर को क्या कहा जाता है, आहार श्रृंखला के विभिन्न स्तर को क्या कहा जाता है, ये पोषी स्तर कहलाती है। तो यहां पर लिख देते हैं पोषी स्तर। अब देखेंगे यहां पर क्या बोल रहा है, आहार श्रृंखला के विभिन्न स्तर को क्या कहा जाता है, ये पोषी स्तर कहलाती है, पोषी स्तर लिख दिए। अब अगला प्रश्न है, आहार श्रृंखला के प्रत्येक पोषी स्तर में कितना प्रतिशत ऊर्जा का स्थानांतरण होते हैं, ये 10% होती है। यहां पर लिख देते हैं 10%। अब बोल रहा है ओजोन परत के अवक्षय से उत्पन्न होने वाली रोग है, ओजोन परत के अवक्षय से उत्पन्न होने वाली रोग कौन कौन सा है, तो ये त्वचा कैंसर भी होती है, मोतियाबिंद भी होती है, उसके बाद उत्परिवर्तन भी होता है। तो इनमें से हो जाएगा इनमें सभी। चलिए इसमें टिक लगा लेंगे। चलिए देखिए अगला प्रश्न है, स्त्रियों में मासिक चक्र की पुनरावृत्ति कितने दिनों पर होती है, तो ये हो जाएगा 28 दिन, ये 28 दिनों पर होती है। प्रश्न देखिए बोल रहा है स्त्रियों में मासिक चक्र की पुनरावृत्ति कितना दिनों पर होती है, तो ये होती है 28 दिनों पर। बोल रहा है HIV का पूरा नाम लिखे, तो चलिए लिखिए, ये होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। HIV का पूरा नाम हो जाता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। अब है एड्स, इसका पूरा नाम बोल रहा है लिखने के लिए, लिखिए एड्स का। यहाँ प्रश्न देखिए बोल रहा है एड्स का पूरा नाम लिखें, तो ये हो जाएगा एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। देखिए यहां पर क्या बोल रहा है, एड्स का पूरा नाम लिखे, तो ये हो जाता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। चलिए ठीक है लिख लीजिए। बोल रहा है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 5 जून को मनाया जाता है। तो यहां पर लिख देते हैं 5 जून। प्रश्न देखिए क्या बोल रहा है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, ये 5 जून को मनाया जाता है, 5 जून लिख दिए। यहां बोल रहा है CFC का पूरा नाम लिखे, तो चलिए यहां पर लिख देते हैं CFC का पूरा नाम होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो यहां पर लिख देते हैं
फ्लोरो कार्बन। CFC का पूरा नाम होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। चलिए ठीक है, लिख दिए। अगला प्रश्न देखिए क्या बोल रहा है। कैल्शियम कार्बोनेट, अब केमिस्ट्री में चल गए हम लोग। बोल रहा है कैल्शियम कार्बोनेट संगमरमर कोष्ठ या चूना पत्थर का अणुसूत्र लिखे। ये हो जाता है CaCO3। चलिए ठीक है, लिख देते हैं CaCO3। चलिए देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट या संगमरमर या चूना पत्थर, किसी भी नाम से मतलब प्रश्न पूछा जा सकता है। बोल देगा संगमरमर का अणुसूत्र लेके या चूना पत्थर का अणुसूत्र लेके या कैल्शियम कार्बोनेट का, तो तीनों का जवाब एक ही हो जाएगा, ये हो जाएगा CaCO3। चलिए ठीक है, लिख दिए। समीकरण इतना यहां पर दिया हुआ है 2Cu प्लस O2 तेरचेन 2Cu। ठीक है, किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो ये हो जाएगा ऑक्सीकरण। तो यहां पर लिख देते हैं ऑक्सीकरण। फिर देखिए अगला प्रश्न है, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो ये भी ऑक्सीकरण ही है। यहां पर लिख देते हैं ऑक्सीकरण। शरीर में भोजन का पचना ऑक्सीकरण है। बोल रहा है कुत्ता मोटी मोटी हड्डी को भी पचा देती है, क्यों, तो ये हो जाएगा क्योंकि उनकी अमाशय में क्या होती है, उच्च क्षमता वाले हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उत्पत्ति होती है। तो यहां पर लिख देते हैं क्योंकि क्योंकि उसके अमाशय में उच्च क्षमता वाले HCl अम्ल के उत्पत्ति होती है। बोला है कुत्ता मोटी मोटी हड्डी को भी पचा देती है, क्यों, क्योंकि उसकी अमाशय में उच्च क्षमता वाली हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उत्पत्ति होती है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का ही अनुसूत्र होता है HCl। अब बोल रहा है pH मान के लिए उपयुक्त व्यंजक है, तो ये हो जाता है pH मान बराबर माइनस लॉग कोष्ठ में H प्लस। pH मान के लिए यही होता है व्यंजक। चलिए ठीक है, लिख दिए। मनुष्य के मुंह का pH मान होते हैं, ये होता है कितना, 5.5 से कम। 5.5 से कम लिख दिए। अब देखिए बोल रहा है शुद्ध जल का pH मान होती है, शुद्ध जल उदासीन होता है, शुद्ध जल का pH मान होती है 7। चलिए लिख देते हैं 7। अब बोल रहा है सोडियम कार्बोनेट या धोने के सोडा का अणुसूत्र होती है, तो चलिए यहां पर लिख देते हैं, ये हो जाता है Na2CO3 इंटू 10H2O 10H2O, या इसी को लिख सकते हैं Na2CO3। अर्थात ये दोनों अणुसूत्र पूछा जा सकता है, दोनों में से आप कोई भी देंगे तो सही ही होगा, या अणुसूत्र दे देगा दोनों में से कोई, बोल देगा नाम बताएं क्या है, तो ये दोनों का नाम सोडियम कार्बोनेट ही होता है। तो इसमें ये है कि 10H2O अर्थात इनमें जल मिश्रित है, इनमें जल नहीं है, केवल इतना फर्क है। चलिए ठीक है, लिख लेंगे। इससे पहले हम 40 ऑब्जेक्टिव बता चुके हैं, तो कुछ ऑब्जेक्टिव समय के अभाव के कारण हमको कॉपी पर ही लिख करके बताना पड़ रहा है, तो आप लोग ध्यान से इसको भी देख लेंगे, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। बोल रहा है शुष्क बुझा हुआ चूना का अणुसूत्र होती है, ये होता है CaOH का हॉल्ट। फिर देखेंगे, बोल रहा है LPG का पूरा नाम होती है, तो ये होता है द्रवित पेट्रोलियम गैस। LPG का मुख्य घटक है, ये होता है ब्यूटेन। बोल रहा है खाने का सोडा अर्थात सोडियम बाइकार्बोनेट का अणुसूत्र होती है, ये होता है NaHCO3। फिर अगला प्रश्न है विरंजक चूर्ण ब्लीचिंग पाउडर का अणुसूत्र होती है, ये होता है CaOCl इंटू Cl या CaOCl2। उसके बाद है प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट या प्लास्टर ऑफ पेरिस या पेरिस ऑफ प्लास्टर का अणुसूत्र होती है, ये होता है CaSO4 का हॉल 2 N2 1/2H2O या CaSO4 का हॉल 2 CaSO4 का हॉल 2 N2H2O। ये
व्यंजक चूर्ण और प्लास्टर ऑफ पेरिस में से दोनों में से एक प्रश्न रह सकता है। अब बोल रहा है फेर्सोफेरिक ऑक्साइड का अणुसूत्र होती है, तो ये होता है Fe3O4। ऐसा कौन सा धातु है जिन्हें चाकू से काटा जा सकता है, तो ये है सोडियम Na। ऐसा कौन सा धातु है जिसे केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है, यह है सोडियम Na। अब बोल रहा है हेमाटाइट किस धातु के अयस्क हैं, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा लोहा। तो छूट गया लिखने के लिए, कोनो दिक्कत ना है, लिख लेंगे आप लोग। हेमाटाइट किस धातु के अयस्क हैं, तो ये हो जाएगा लोहा। जिंक के प्रमुख अयस्कों का नाम लिखे, तो यह है जिंक ब्लेंड, कैलेमाइन, जिंकाइट। एल्युमिनियम के प्रमुख अयस्कों का नाम लिखे, तो यह है बॉक्साइट Al2O3 इंटू 2H2। फिर है अगला नंबर कोरंडम Al2O3, क्रायोलाइट Na3Al(F6)। जंग का अणुसूत्र होती है Fe2O3 इंटू XH2O। चलिए यहाँ पर 53 तक प्रश्न था। अब चलते हैं फिर 54 की ओर। अब देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, कार्बन के प्रमुख अपरूपों का नाम लिखे। देखिए प्रश्न बोल रहा है कार्बन के प्रमुख अपरूपों का नाम लिखे, ये हो जाता है हीरा और ग्रेफाइट। हाइड्रोक्सिल समूह के क्रियाशील समूहों का नाम लिखे, तो ये हो जाता है सिंगल बॉन्ड OH। एल्डिहाइड के क्रियाशील समूह को लिखे, ये हो जाता है सिंगल बॉन्ड CHO। कार्बोक्सिल अम्ल के क्रियाशील समूहों का नाम लिखें, ठीक है, तो ये हो जाता है सिंगल बॉन्ड COOH। एमीन ग्रुप के यौगिक के क्रियाशील समूह का नाम लिखें, तो ये हो जाता है सिंगल बॉन्ड NH2। बेंजीन के अणुसूत्रों को लिखें, तो ये हो जाता है C6H6। प्रश्न देखिए बोल रहा है बेंजीन के अणुसूत्रों को लिखें, C6H6। बेंजीन के सामान्य सूत्र को लिखें, ये होता है CH। 6 कट गया तो क्या बचा, CH। एल्केन के सामान्य सूत्र को लिखें, तो ये होता है CnH2n+2। एल्कीन के सामान्य सूत्र को लिखें, ये हो जाता है CnH2n। एल्काइन के सामान्य सूत्र को लिखें, ये हो जाता है CnH2n-2। जैव शक्ति के सिद्धांत का प्रतिपादक है, ये हो जाएगा बर्जीलियस। अब देखेंगे यहाँ पर 3 को सामान्य सूत्र लिखे हैं, 3 को में से एक प्रश्न जरूर रह जाएगा आप लोगों को। अब देखिए 65 नंबर में बोल रहा है कोयला किस प्रकार का ईंधन है, तो ये जीवाश्म ईंधन है। अब यहाँ पर हम कुछ अणुसूत्र लिख दिए हैं और उनका IUPAC नाम लिख दिए हैं। अगर IUPAC नाम पूछा जाएगा तो उम्मीद रखिए इसी में से पूछा जाएगा। CH4 मीथेन का होता है, C2H6 एथेन का होता है, CH3OH मेथेनॉल का होता है, C2H5OH ये होता है एथेनॉल का, C2H4 ये होता है एथीन, इसका साधारण नाम एथिलीन होता है, C2H2 एथाइन होता है, इसका साधारण नाम एसिटिलीन होता है, CH2O2 अब देखेंगे यहाँ पर क्या है, C2H4O2 ये होता है एथेनोइक अम्ल का अणुसूत्र, जब इनका साधारण नाम होता है एसिटिक अम्ल। मेंडलीव के आवर्त सारणी में कितना आवर्त और वर्ग हैं, तो आवर्त की संख्या 7 होती है, वर्ग की संख्या 8 होती है। आधुनिक आवर्त सारणी में कितना आवर्त और वर्ग होती है, तो आवर्त की संख्या 7 होती है, वर्ग की संख्या 18 होती है। अब लगभग आप लोगों के केमिस्ट्री का प्रश्न खत्म हो गया है, चलते हैं फिजिक्स की ओर। बोला हजामती के रूप में अर्थात दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग की जाती है, ये होता है अवतल दर्पण का। चलिए 69 तक खत्म हो गया, फिर देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। बोल रहा है गाड़ी के साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का उपयोग की जाती है, ये होता है उत्तल दर्पण का। मुख्य फोकस F और वक्रता त्रिज्या R के बीच उपयुक्त संबंध है, ये हो जाएगा F बराबर R/2 या R बराबर 2F। दर्पण सूत्र होती है 1/F बराबर 1/U प्लस 1/V।
आवर्धन के लिए उपयुक्त व्यंजन है। m बराबर हो जाएगा माइनस भी बट्टे यू, या m बराबर 1 माइनस भी बट्टे एफ। लेंथ सूत्र होती है 1 बट्टे एफ बराबर 1 बट्टे भी माइनस 1 बट्टे यू। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होती है, ये होता है डायोप्टर डी। लेंस की क्षमता का व्यंजक होती है, अर्थात P बराबर 1 बट्टे एफ होता है, जबकि लेंस की क्षमता का सामान्य मात्रक होती है प्रति मीटर। निकट दृष्टि दोष की उपचार के लिए किस प्रकार के लेंस का उपयोग की जाती है, ये होता है अवतल लेंस। दीर्घ दृष्टि दोष की उपचार के लिए किस प्रकार के लेंस का उपयोग की जाती है, ये होता है उत्तल लेंस। जरा दृष्टि दोष की उपचार के लिए किस प्रकार के लेंस का उपयोग की जाती है, ये होता है बायफोकल लेंस। अबिंदुकता या निर्बिंदुकता के उपचार के लिए किस प्रकार के लेंस का उपयोग की जाती है, ये होता है बेलनाकार लेंस, जिसको सिलेंड्रिकल लेंस भी बोला जाता है। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है, अर्थात सामान्य नेत्र की निकट बिंदु होती है, ये होता है 25 सेंटीमीटर, अर्थात 0.25 मीटर। नेत्र की दूर बिंदु होती है, अनंत होता है इन्फिनाइट, क्योंकि आप सूर्य को भी देख सकते हैं जहाँ तक आप नहीं पहुँच सकते हैं, तारा को भी देख सकते हैं जहाँ तक आप पहुँच ही नहीं सकते हैं। सूर्य के श्वेत प्रकाश में कितना वर्ण होती है, ये 7 वर्ण होता है। आसमान का नीला रंग देखने का कारण है, बोला आसमान का नीला रंग दिखने का कारण है, ये होता है क्योंकि वायुमंडल में क्या होता है, नीले प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए क्या होता है, वायुमंडल का रंग नीला दिखाई पड़ता है। सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किस प्रकाश की होती है, ये लाल प्रकाश का होता है। बोल रहा है सबसे कम तरंगदैर्घ्य किस प्रकाश की होती है, ये बैगनी प्रकाश की होती है। प्रिज्म में कितना सतह होती है, प्रिज्म में 5 सतह होती है। नेत्र के किस भाग में वस्तु का प्रतिबिंब बनती है, रेटिना पर, जिसको दृष्टिपटल भी कहा जाता है। मानव नेत्र में कौन सा लेंस होती है, ये उत्तल लेंस होता है, याद रखेंगे। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक होती है, ये कूलाम होता है। विभव या विभवांतर का एसआई मात्रक होते हैं, ये वोल्ट होता है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक होती है, ये एम्पियर होता है। 1 किलोवाट घंटा का मान होती है, ये होता है 3.6 गुना 10 पावर 6 जूल। चलिए देखेंगे, अब 94 नंबर प्रश्न बता रहे हैं। बोल रहा है बल्ब की तंतु किस धातु की बनी होती है, ये टंगस्टन होता है, इनका संकेत होता है डब्ल्यू। बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है, तो निष्क्रिय गैस भरा जाता है। बोल रहा है बल्ब के तंतु का गलनांक होती है, वो 3000 डिग्री सेल्सियस होती है। विद्युत स्त्री या विद्युत चूल्हा की तंतु किस धातु की बनी होती है, ये होता है नाइक्रोम। किसी बल्ब पर अगर 100 डब्ल्यू से 220 भी लिखा हुआ, अर्थात 100 वाट से 220 वोल्ट अंकित है, तो उसका प्रतिरोध होगा 484 ओम होगा, ये ओम का सिंबल है। विद्युत का अच्छा सुचालक धातु है, ये चांदी होता है। बोल रहा है विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज की थी, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज की थी, ये फैराडे हो जाएगा। स्विच लगाया जाता है, हमेशा गर्म तार में लगाया जाता है। कौन सा युक्ति यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है, तो ये हो जाएगा विद्युत जनित्र, जिसको आप लोग डायनेमो भी कहते हैं। कौन सा युक्ति विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है, ये हो जाएगा विद्युत मोटर। ओम के नियम के लिए आवश्यक व्यंजक हैं, तो ये हो जाएगा V बराबर आई आर, या I बराबर V बट्टे आर, या R बराबर V बट्टे आई, अर्थात तीनों में से कोई लिख सकते हैं। अब सेम प्रश्न वही है, ये दोनों में से कोई प्रश्न रह सकता है एक ठो। विभवांतर भी प्रतिरोध R विद्युत धारा I के बीच उपयुक्त संबंध है, तो सेम हो जाएगा V बराबर आई आर, या I बराबर V बट्टे आर, या R बराबर V बट्टे आई। बोल रहा है चुंबक को स्वतंत्र रूप से लटकाने पर वो घूमी रहती है, वो हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा की ओर घूम जाती है। चलिए 106 तक प्रश्न लास्ट हो गया, चलते हैं 7 की ओर। अब बोल रहा है वायु गैस
या गोबर गैस का मुख्य घटक है, ये है मीथेन CH4। अब बोल रहा है CNG का पूरा नाम होती है, ये होता है संपीड़ित प्राकृतिक गैस, ऊर्जा का उत्तम ईंधन है। तो ये हो जाएगा LPG तथा CNG होता है। प्रश्न देखेंगे यहाँ पर थोड़ा सा मिट गया है, CNG पूरा नहीं आया है। ऊर्जा का उत्तम ईंधन है LPG तथा CNG। सूर्य के अंदर कौन सी अभिक्रिया संपन्न होती है, ये होता है नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। प्रश्न बोल रहा है सूर्य के अंदर कौन सी अभिक्रिया संपन्न होती है, तो ये होता है नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। पवन चक्की चलाने के लिए पवन की न्यूनतम वेग होनी चाहिए। बोल रहा है पवन चक्की चलाने के लिए पवन की न्यूनतम वेग होनी चाहिए, ये हो जाता है 15 किलोमीटर प्रति घंटा न्यूनतम। कम से कम इतना होनी चाहिए, तभी पवन चक्की चल पाएगा। सोलर सेल बनाने में किस धातु का उपयोग की जाती है, तो ये हो जाएगा सिलिकॉन। प्रश्न बोल रहा है सोलर सेल बनाने में किस धातु का उपयोग की जाती है, ये हो जाएगा सिलिकॉन। मनुष्य में कितना गुणसूत्र पाई जाती है, 46, जिसको 23 जोड़ा बोला जाता है। मेढक के बच्चे को क्या कहा जाता है, तो इसका जवाब हो जाएगा टेडपोल। बोल रहा है पुरुष में कौन सा गुणसूत्र पाया जाता है, तो ये हो जाएगा XY। लिखने में मिस हो गया है, कोनो दिक्कत नहीं है। पुरुष में कौन सा गुणसूत्र पाया जाता है, ये XY हो जाएगा। स्त्री में कौन सा गुणसूत्र पाया जाता है, ये XX हो जाएगा। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं, ये भी 2 ही होता है। वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, ये हो जाएगा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। चलिए धन्यवाद।